आज की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो पूरा आप लोग सुनिएगा। जो भी लोग बीएड किए हैं या बीपीएड किए हैं या डीएलएड बीटीसी किए हैं या फिर शिक्षा मित्र, सभी लोगों से संबंधित है। पूरा सुनिएगा। पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि डिग्री लेना और किसी पद को हासिल कर लेना, सरकारी कोई पद हासिल कर लेना, इससे विद्वान होने का, तर्कशील होने का कोई संबंध नहीं है। इसके पीछे हमने एक दो ऑडियो भी ऐसे ऐसे डाले कि वो लोग डिग्री वाले तो हैं, पद हासिल कर लिए हैं, 69 में सिलेक्टेड हैं, लेकिन बात करने का तरीका आप लोगों ने सुना उनका। आज की जो ऑडियो है इसको ध्यान से सुनिए। ये बंदा बीपीएड भी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है, एक गांव से बिलोंग करता है, वहाँ पर नेटवर्क की भी इशू है, तो आप समझ सकते हैं कि किस जगह से भी बिलोंग कर रहे हैं। पर बात को सुनिए, कितने सलीके से बात कर रहे हैं और तर्कशील, हर चीज़ के पीछे तर्क के साथ बात कर रहे हैं। और समझदारी इनकी देखिए, इनको पता है कि जो पैकेज बेचते हैं कोचिंग वाले, उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनके प्लेलिस्ट में जो वीडियोस पड़े हुए हैं, ये उनका लाभ लेकर के फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, प्लस जो फ्री में वीडियोज हैं डले हुए प्लेलिस्ट में, ये उनके थ्रू पढ़ रहे हैं। और हम श्योर हैं ये बंदा आने वाले 5 से 10 साल में एक सरकारी पद तो अभी कुछ ही साल में ले लेंगे, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में बहुत अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, एक अच्छे जगह पर चले जाएंगे। क्योंकि इस तरह के लोग ही आगे बढ़ते हैं, जो जागरूक भी होते हैं, पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री ही नहीं लिए हैं बल्कि सेल्फ स्टडी फोकस कर रहे हैं और हर चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गांव से तो हैं, लेकिन ये रोना नहीं रो रहे हैं कि हमें ये अभाव वो अभाव है। ये प्रगतिशील व्यक्ति हैं, इनकी विचारधारा, इनकी बातचीत प्रगतिशील है। तो आप लोग खुद सुनिए। थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत कहीं बीच बीच में हो सकती है, क्योंकि गांव से हैं तो नेटवर्क इशू हो रहा था, लेकिन बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बीएड, बीपीएड, डीएलएड और बीटीसी, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अन्य जो भी लोग आना चाहते हैं या रुचि रखते हैं, सबके लिए है। ये पूरी ऑडियो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। चलिए अब आपको सुनाते हैं ये पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हाँ। सर आवाज आ रही है आपके पास? हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? जी सर, हम सर आपका सर यूट्यूब चैनल सर आपका देखते हैं सर, उसी सर देख के सर आपका मतलब कॉल किया आपको सर, हमने सर। बताइए। जी सर, हमने सर बीपीएड किया था, बीपीएड बारे में कुछ पूछना था सर, मतलब कुछ कुछ मतलब भर्ती आने कुछ उम्मीद है सर, मतलब बीपीएड की? बीपीएड? हाँ जी सर। बिल्कुल आएगी भर्ती। जैसे हमने 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 किया था, हमने जैसे 19 में किया था, ठीक है। हम्म 2000 मतलब 17 में वैसे हमने कंप्लीट किया था, 17 में, ठीक। हम्म लेकिन जो मेरा फाइनल जो वो मेरा 19 में हुआ फाइनल मेरा। हम्म मेरा 15-17 वाला मेरा भाई, जैसे मतलब कोई भर्ती जैसे कोई किसी तरह कोई भर्ती आएगी लगभग, आपको इस अनुमान कुछ आपको जानकारी हो सकती है सर, मतलब? आप घर के अगर अंदर हैं तो थोड़ा बाहर निकल जाइए, आवाज कट रही है। नहीं सर, बिल्कुल बाहर है सर, क्योंकि मेरी एयरटेल से मेरा, हम थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से ना, तो इसलिए थोड़ी आवाज थोड़ी कम आती है ना यहाँ पे। तो घर में छत के ऊपर चले जाइए। हाँ ठीक है फिर सर। हाँ तो मतलब बताइए तो जैसे आवाज कुछ आवाज आवाज वैसे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सर। कहीं ऊंचाई पर जाइए। आप बोलिए सर, आप बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ, अब ठीक है थोड़ा। तो सर आपके आपके आइडिया से कुछ लग रहा है कि मतलब आ सकती है, मतलब जैसे कोई आप भी? आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सुना है? हाँ वो तो हमने सुना है, वो तो हमने उसमें तो सब्जेक्ट वैसे फिजिकल एजुकेशन वैसे मान लिया उन्होंने, अब देखो क्या करते हैं वो लोग, देखो। तो जो गेम है, खेल, उसको हाँ कंपलसरी उसमें किया गया है। और हर कक्षा में जो है बच्चों को खेल हम्म, जो है की कक्षाएं चलानी है और खेल शिक्षक जो है उपलब्ध कराना है। अच्छा अच्छा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अभी बहुत कुछ होना है। अच्छा अच्छा। वो धीरे धीरे क्रम से लागू हो रहा है एक एक चीज। हम्म। आज का अखबार भी आप पढ़ेंगे तो आंगनबाड़ी में बहुत कुछ हो रहा है, लगातार हम बताते रहते हैं, वो सब आज अखबार में निकला हुआ है, देख लीजिएगा। आपका आपका जो मतलब ये फरुखाबाद जो आपने एक चैनल बना रखा, फरुखाबाद का ग्रुप ग्रुप बना रखा, उसमें हम ऐड हैं आपके, और आपके जो मेन ग्रुप है उसमें भी हम ऐड हैं आपके। हम जो आप जो वीडियो डालते हो यूट्यूब पे, उसका उसको वो हम डेली देखते हैं, मान लीजिए जब भी पड़ता है ठीक आपका। है।
हाँ हाँ। तो गवर्नमेंट जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धीरे धीरे लागू कर रही है, एक एक चीज जो उसमें लिखा हम्म, गया वो सब कर रही है। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे ही खेल शिक्षक भी जो है रखे जाएंगे, हम्म, और प्री प्राइमरी से लेकर जो है इंटर तक अच्छा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, और खेल शिक्षक भी उसमें हैं। अच्छा अच्छा। तो वो भी भर्ती होगी, पद आएंगे हम्म अभी। हम्म थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, इंतजार करना होगा। हम्म, तो खेल शिक्षक की भर्ती निकलेगी, अच्छा अभी लाखों में भर्तियां आएंगी। अच्छा अच्छा। तो तो ये मतलब किस बेस पे आएंगी सर, ये मतलब उसके उनका संविदा के तौर पर आएंगी, किस कैसे आएंगी ये मतलब? देखिए, जैसे 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 पहले पहले अन्वेषक पहले निकली थी, पहले एक भर्ती, एक अन्वेषक। तो जो संविदा की जो योजनाएं हैं जो लंबे लंबे समय तक चलती हैं, 5 साल 10 साल 20 साल, गवर्नमेंट उनको बंद कर रही है। हाँ, वो तो बंद कर रही है ये। तो जो भी पुराने चल रहे हैं वो बंद हो रहे हैं। तो वो तो बंद है। संविदा संविदा पर जो है हम्म, शिक्षक भर्ती तो नहीं, परमानेंट भर्ती होगी। अच्छा अच्छा। तो जो एक 32,000 के आसपास निकली थी अनुदेशक की भर्ती, हाँ, तो वो तो रद्द कर दी सरकार ने। हाँ, तो ये गवर्नमेंट चूंकि अब संविदा पर भर्ती करना नहीं है, परमानेंट नियुक्तियां करनी है। हाँ, परमानेंट भर्ती करनी है। तो वो सब इन्होंने किया नहीं। हम्म अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी स्कूलों में व्यवस्था सुधार रहे थे, हम्म अब जो है नियुक्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आज आंगनबाड़ी से संबंधित न्यूज आया है। हम्म तो आगे पीछे पैरेलल लगभग सब कुछ चल रहा है। हम्म तो उम्मीद है कि जो है 2023 लास्ट तक जाते जाते जो है हम्म प्राइमरी में सब्जेक्ट टीचर की जो हिंदी गणित अन्य विषय पढ़ाते हैं उनकी भी भर्ती होगी, और हम्म, खेल शिक्षक की भी भर्ती होगी। तो अच्छा। भर्ती तो आएगी, हम्म। काफी बड़ी भर्ती आएगी। इसी इसीलिए सरकार जो 3222 भर्ती की निरस्त करी, इसीलिए अब पहले डेट सब लगती थी कोर्ट की, अब डेट नहीं लग रही कोर्ट की, ये नहीं लग रही। आज करीब 1.5 महीना हुआ। देखिए, पहले भर्ती पहले डेट, हाँ। भर्ती निकालना, उसको करना नहीं करना, क्या करना है, सारा डिसीजन जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। हाँ, वो तो है, क्योंकि सरकार अब काफी दिन हो गए, मतलब डेट नहीं ले रही है, मतलब ना डेट, ना मतलब कोर्ट कोई डेट ले रही है, और ना कुछ हो रही, कुछ नहीं हो रहा उसमें मतलब। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपका घर है, हाँ हाँ आपको घर में जो है कोई काम कराने के लिए लोगों की आवश्यकता है या नहीं है। हाँ, वो तो है ही, हाँ, वो तो घर होता ही में है। घर में नौकर रखना है नहीं रखना है, हाँ, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप तय करेंगे, क्योंकि आप मालिक हैं। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल होता ही है, सही। अब अगर यही। अगर जो है घर में जरूरत है भी, फिर भी आप नहीं रख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम खुद से ही सारा काम करते रहेंगे, हाँ हाँ, ये तो भी ये होता आपकी है। मर्जी है। हम्म या आपको जरूरत है 10 लोगों की, और आप जो है 4 ही लोगों को रख रहे हैं, तो ये तो आपकी मर्जी है। हाँ, वो तो होता ही है, सही। या आपने जो है पहले मन बनाया कि हमें नौकर रखना है, और आप ढूंढना शुरू किए, फिर बाद में आपका मन बदल गया, और आपने फिर डिसाइड किया कि नहीं भाई, हम नहीं रखेंगे नौकर। तो हर हाँ। चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं। ऐसे हम्म ही ऐसे ही गवर्नमेंट भी तरह तरह के विभाग हैं, उनमें क्या करना है कैसे करना है, वो तो वो है ही। वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम्म तो वो स्वतंत्र होकर के निर्णय लेते हैं। खैर, उन्होंने प्लानिंग किया है जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, हम्म तो उसके आधार पर तो भर्तियां होनी है। हम्म और तो भर्ती तो होगी, हर हाल में होगी। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ दिनों में सारी चीजें सामने आ जाएंगे। हाँ, वो तो है ही। तो एक बार कोशिश कीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ने का। आप जो जैसे आप पीडीएफ डालते हो, पीडीएफ जैसे उसमें व्हाट्सएप हम्म, ग्रुप पर डालते हो, तो मैं वो पीडीएफ पूरी देखता हूँ, ऐसे मान लीजिए आप। अच्छा अच्छा, तो हाँ, उसको क्योंकि पढ़िएगा देख। हम जो फरुखाबाद वाले ग्रुप से ऐड है ना, आपसे फरुखाबाद ग्रुप जो है, अच्छा कानपुर अच्छा मंडल। हाँ, अच्छा अच्छा। उससे हम ऐड है, उस वाले ग्रुप से। चलिए, अच्छी बात है, ग्रुप में हम्म, ऐड है, आपको पीडीएफ भी मिला है। तो राष्ट्रीय हम्म, शिक्षा नीति को आप पढ़ेंगे तो उसमें हम्म, योगा शिक्षक, खेल शिक्षक, ये सारे शिक्षक रखे जाने की बात कही गई है। आपको वो तो बात कही इसमें। तो भर्ती होगी, हम्म आप बस अपनी तैयारी रखिए। अभी क्या हम्म। करते हैं? वैसे हमने तो बीपीएड भी कर लिया था, और हमने बीएड भी कर लिया, दोनों कर लिया हमने। अच्छा। हाँ, दोनों कर लिए मैंने। हमने खाली रहने तो कुछ फायदा है नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ तो कर ही लो, और क्या, क्योंकि तो भर्ती कुछ निकल नहीं रही है, और क्या। तो बीपीएड भी हैं, बीएड भी हाँ, हैं, बीएड भी, हाँ। टेट भी कोई पास है? इस बार दिया था, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, इस बार रिजल्ट आया है ना उसका, बीएड फाइनल का रिजल्ट आया है इस बार। तो हमने इस अच्छा बार अच्छा दिया था, देखो, हाँ, इस बार वो नहीं, सीटेट होता है, वो दिया हमने। अच्छा, मतलब आप जो है हाँ बीपीएड पहले किए थे, अभी हाँ, बीएड, बीपीएड पहले, आप बीएड भी कर लिया हमने। अब बीएड कर रहे हैं।
नहीं वो भी कर लिया हमने। अच्छा मेरा फाइनल फाइनल जो है रिजल्ट आ गया फाइनल। अच्छा, बीएड का रिजल्ट आ गया है, सीटेट हाँ दिए फाइनल का आ हैं? गया, फाइनल का, हाँ फाइनल का आ गया। सीटेट दिए हैं? हाँ टीचर दिया था मैंने। तो प्राइमरी कौन? से भारी कर दिया इन्होंने। नहीं, वो तो कोर्ट ने किया, इन्होंने नहीं किया। कोर्ट ने, वो अच्छा, भी बाहर क्या, वो जो मतलब बीएड को प्राइमरी में लाने के लिए जो गजट जारी हुआ था 2018 में, उस गजट में थोड़ी सी कमी पाई गई है, तो अच्छा अच्छा। उ- उसको रद्द किया गया है। फिर दूसरा गजट जारी हो जाएगा, फिर से बीएड वैलिड हो जाएगा। आपने जो है सीटेट दिया है ना, कह रहे हैं? हाँ हाँ, दोनों दोनों दिए हमने, मतलब हमने प्री और मतलब जूनियर दोनों दिए हमने। अच्छा, इस बार दिए हैं अगस्त हाँ, में, इस 20 इस बार, अगस्त हाँ इस बार दिए हमने। अच्छा, आंसर की जारी हुआ तो मिला लिए हैं अपना? हाँ वो तो मिला लिए हमने। तो कितने बन रहे हैं? मेरे मेरे बने 86 बन रहे हैं, 80 कैटेगरी। चलिए, तो पास तो हो गए हैं। हाँ हाँ तो बस रिजल्ट जो है, ये बीएड जो है, जो गजट रद्द हुआ उसके कारण से सीटेट का भी रिजल्ट रुका हुआ है। हाँ हाँ। और ये बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट, सीटेट का रिजल्ट सब हम्म। आने लगेगा। हाँ वही। तो और अभी अभी अपना आयोग भी नहीं बन रहा, यूपी का आयोग भी नहीं बन रहा, वो बहुत अगले साल। इसकी वजह से, इसकी वजह से भर्तियां बहुत बहुत अटकी हुई हैं, करीब 2022 से अटकी हुई भर्तियां, इसकी वजह से कुछ नहीं कर रही है लोग। तो वो अगले साल होगा। अच्छा, अगले साल होगा वो। हाँ, तो अभी चूंकि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो होनी है, अच्छा अच्छा। तो क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आयोग जो गठन होना है यूपी का, वो अगले साल होगा। अच्छा इस तो साल नहीं होगा ऑर्डर ना। तो आप बीपीएड हैं तो खेल शिक्षक, और हम्म, बीएड हैं और टेट पास कर लिए हैं, बस रिजल्ट आना बाकी है। हाँ हाँ। तो प्राइमरी शिक्षक दोनों ऑप्शन है आपके सामने। अच्छा तो अच्छा। अभी फिलहाल पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? पढ़ाई, बस पढ़ाई करते हैं, और जैसे पालन पढ़ाई जैसे किताबों से करते हैं, और वो ऑनलाइन कर लेते हैं, जैसे ऑनलाइन जैसे अच्छा। अड्डा अड्डा 247 हो गया, पार्थ एजुकेशन, ये तुम्हारा ये उसका क्या बोलते हैं आपका, ये इलाहाबाद का होगा टीचर्स एकेडमी, हम्म इलाहाबाद का होगा, हम्म इनके हम्म वीडियो नहीं जो होते हैं, वीडियो ये लोग डालते हैं यूट्यूब पे, वो हम हम्म। वीडियो देख लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो। अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छी हाँ बात है, जैसे इनके, किताबों से। हाँ प्ले लिस्ट में जाकर इनके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वो देख लेते हैं इनके हम। हाँ, ये बढ़िया है। फिर किसी भी यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां जो मिल जाए वो हाँ बस पढ़ते जो रहिए। जो जो हमारा सब्जेक्ट है भाई, उसी सब्जेक्ट देख लेते हैं, जैसे हमारा हिंदी है, या मेरा इंग्लिश है, या मेरा फिजिकल एजुकेशन है, सारी हम्म। शिक्षा है, तो बस उसी के जो जो चैप्टर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ से हाँ, उसी। ये सबसे बढ़िया है। कुछ लोग होते और हैं जो ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, फिर वो फंस वो जाते हैं पैसा देकर। वो बेकार होता है। हमने देखा यहाँ पे ऑनलाइन देखा हमने, फिजिकल एजुकेशन के 200 वीडियो, 250 वीडियो, वही देख लो, उतना ही बहुत है, उसका किताब अपनी हो गई। बिल्कुल, इतना फ्री में उन लोगों ने दे रखा है, उतना ही पढ़ लें लोग, वही काफी और है। और क्या और फिर 10-20 क्वेश्चन तो कोई नहीं क्लियर कर सकता, कहाँ से आ सकते हैं वो तो, क्योंकि हम्म। हाँ वो तो होता ही है, क्योंकि हमें जैसे 125 है, 125 हम तो आंकड़ा लेके चलते हैं, 105 110 का लेके चलते हैं। हम्म। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन छोड़ के चलते हैं कि 20 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, कोई पता नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जो पेपर बनाता है, हाँ अगर वो 125 प्रश्न रख रहा है, हाँ। तो 125 में 50 प्रश्न ऐसे होंगे, हम्म 50% प्रश्न ऐसे होंगे जो सामान्य तौर पर उस विषय से संबंधित जो भी पढ़ाई किया है वो हर कोई कर लेगा। हर कोई कर लेगा, हाँ ये होता आसान रखते हैं। है, आसान रखते हैं। फिर जब 50% से ऊपर बढ़ते हैं, हम्म 50 से 60% में जब जाते हैं, वो जो वो जो 10% प्रश्न ऊपर का रखते हैं, तो फिर जो लोग थोड़ा बहुत भी अगर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आराम से कर लेंगे। आराम से कर लेंगे, हाँ। फिर जो 60 से 70% वाला होता है, वो हम्म प्रश्न जो लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ वो कर लेते हैं। वो कर लेते हैं। हम्म अब जब 70 के ऊपर जब जाते हैं, सत्तर हम्म, प्रतिशत के ऊपर, तो वहां से फाइट शुरू होता है। वहाँ से फाइट शुरू असली होती है, फाइट 70% के ऊपर शुरू होता है। ऊपर शुरू होती है, हाँ। 70% से लेके 90% के बीच में वही फर्स्ट रैंक से लेके लास्ट रैंक तक रहते हैं। लास्ट तक रहते हैं। हाँ, और 100% बहुत रेयर केस में कोई पहुंच पाता है, 90% 95% तक पहुंच जाए लोग, वही काफी है। वही काफी है। हाँ, तो असली फाइट जो होता है वो 70 से 90 के बीच में होता है। हम्म। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं, 5%, 10%, 15% प्रश्न, जो जो, आयोग भी उसकी, हाँ, जो ऐसे प्रश्न, मतलब 5 से 10% लोग ही उसको कर पाते हैं, टच कर, काफी टफ रखते हैं वो। वो मतलब उसके उन क्वेश्चन का अंदर बारकोड लगा हुआ होता है। हम्म।
तो वो बारकोड जब वो स्कैन किया आती तो उसका आंसर आप तभी निकलता, कि आयोग भी उसका आंसर वो क्लियर नहीं कर पाता, तभी वो बारकोड जब स्कैन किया जाता है तभी उसका आंसर निकलता सही, इसका आंसर क्या होगा। जैसे अभी हाँ, अभी एक इन्होंने टीजीटी में एक क्वेश्चन डाला था कि सबसे ज्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं विटामिन सी जो है किसमें पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो इन्होंने आयोग ने अमरूद माना था। और अमरूद के साथ उसमें मतलब अमरूद भी था और क्या बोलते हैं उसमें अंगूर भी था, वो अमरूद और वो नींबू भी था उसमें, और आंवला भी था। तो ऐसे से आयोग के जो आंसर होते हैं वही ऑप्शन फिर लास्ट मानने पड़ते हैं, तो सही होते हैं। चलिए, तो वो आयोग किस जो है विकल्प को सही मान रहा है वो तो उस पर निर्भर करता है कि आयोग क्या कम से कह कम रहा है। कम से कम 5 6 7 8 क्वेश्चन तो ऐसे आने ही आने हैं ऐसे, मतलब इस टाइप की। तो इसीलिए हम बताया ना 90% तक ही लगभग डिक्लेयर हो जाता है, 90% के ऊपर का छोड़ दिया जाए, 10% तो सारा रिजल्ट जो होता है 70 से 90%। यहीं पर लोग जितना भी कोई भी रिजल्ट आएगा देखिएगा, तो जो 70% से 90% के बीच में होगा वही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। वही हो बातें हैं, ये तो इस बार तो कटऑफ भाई बहुत चलेगी, 108 चलेगी इस बार तो 125 में 108। 108 गई क्वेश्चन, 108 तो अब आप जनरल की। तो आप देख लीजिए कि कितना हाई मेरिट जा रहा है। ये 108 किसका बता रहे हैं, जनरल, ओबीसी? ये हमने बताया जनरल का, बताया यूआर बताया हमने, हाँ, यू आर अनरिजर्व्ड। जनरल और 108। ओबीसी एससी एसटी कितना गया था? ओबीसी का लगभग वही था 104 के पास था, 104 के आसपास। अच्छा, 4 प्रश्न का जनरल से यूआर से डिफरेंस था ओबीसी का। हाँ, और और एससी जो एसटी में एससी था 102। 102। हाँ। हाँ, तो पहले से काफी जो है रिजल्ट में संशोधन हुआ है। पहले क्या होता था, आज से 5 साल 10 साल पहले, कि जनरल का बहुत हाई रहता था, ओबीसी जो है 10 नंबर 15 नंबर का डिफरेंस आ जाता था, और एससी एसटी में तो काफी डिफरेंस है अभी। लेकिन आप देखेंगे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप बता रहे हैं ना कि 108 जनरल है, 104 ओबीसी हो, और 102 एससी एसटी। हाँ 180, मतलब 102 है, मतलब एससी कैटेगरी 102। तो आप बताइए कि जनरल से कितना फर्क रह गया, थोड़ा सा ही, कोई विशेष फर्क नहीं है। हाँ वो तो कंपटीशन है। बहुत बढ़ गया है। पहले अलग था पहले। अब ये भर्तियां नहीं निकलने टाइम से, इसीलिए और कंपटीशन बढ़ रही है ना, कि बच्चे बच्चे पहले क्या हो, तो पहले 5,000 डालते थे फार्म, अब 50,000 डाल रहे फार्म, ये भी तो हो रहा है एक चीज है। तो अभी जा रहे हैं ये प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सारा जो है पूरे भारत का आंकड़ा मंगाए हैं कि कितने पद जो है वहाँ स्वीकृत हैं, कितने पदों पर और स्वीकृति देनी है, यानी है। कितने पद जो है रिक्त हैं, कितने भरे हैं, सारे आंकड़े मंगा करके अभी ये जो संसद चल रहा है इसके बाद देखिएगा कि सारे आंकड़े सार्वजनिक होंगे। अच्छा। और फिर जो है उन पर तेजी से भर्ती शुरू होगी, और हर विषय के टीचर रखे जाएंगे। जैसे अभी पिछले वर्ष जो है हर कक्षा के लिए अलग कमरा के तहत 2,86,000 कमरे एक साथ बनाए गए। तो ऐसे ही अब जो है फोकस करने जा रही है गवर्नमेंट भर्ती पर, तो बड़े पाने भर्ती करेगी। अभी देखिए निकला भी था सुरक्षा कर्मी का और सफाई कर्मी का कि इतने पद भरेंगे। संविदा के तौर पे। हाँ, तो चूंकि ये टीचिंग नहीं है ना, नॉन टीचिंग है, तो ये संविदा पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको भरेंगे अभी। तो ये प्रस्ताव इसका भेजा जाएगा, पास होगा, अभी टाइम लगेगा 6 महीना 1 साल जो भी लग जाए इसमें। लेकिन टीचिंग वाले तो जो है इसी साल भरने का उनका पूरा प्रयास है कि इस साल प्रक्रिया शुरू कर दें। तो सारे पद भर जाएंगे। तो आपके सामने 2 विकल्प है, एक खेल शिक्षक का भी, और आप सीटेट भी पास हो गए तो आपके सामने जो है टीचिंग में भी आने का है। तो आपका इंटरेस्ट जिसमें हो, दोनों विकल्प मिलेगा, जो पहले मिल जाएगा। मेरे पास मास्टर डिग्री भी है, एमए भी है मेरे पास। अच्छा, मास्टर डिग्री एमए है मेरे पास, वो है क्या एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र। अच्छा, शिक्षा शास्त्र में एजुकेशन आपने किया है। अच्छा, वो भी किया, एमए मास्टर डिग्री कर ली मैंने। अच्छा, तो आप एक काम कीजिएगा, भविष्य में आप एमएड भी कर लीजिएगा। अच्छा। तो आप टीचर तो बन ही जाएंगे, ये कंफर्म है। बस हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन पक्का है कि आप तो बन तो जाएंगे टीचर। हाँ वो तो है। पक्का एकदम परमानेंट टीचर सरकारी। तो भविष्य में प्रमोशन जो होते हैं, तो उसमें आपका चांसेस ज्यादा रहे, एमएड भी भविष्य में कर लेंगे तो प्रिंसिपल के पद तक जाने का आपका चांस पूरा बन जाएगा। पूरा बन जाएगा प्रिंसिपल तक। हाँ, तो चूंकि एमएड करने के लिए मास्टर डिग्री भी
होना जरूरी होता है। और आपने मास्टर डिग्री वो भी एजुकेशन में आपने किया है, हाँ, एजुकेशन किया मास्टर डिग्री। तो एजुकेशन से मास्टर डिग्री एमएड के इक्वल माना जाता है। और आप एमएड भी कर लेंगे तो हाँ, जिस जगह आप होंगे उस जगह पर आप सुपीरियर डिग्री रखने वाले होंगे, अच्छा अच्छा। क्योंकि आपके पास एमएड भी होगा, साथ साथ एजुकेशन में मास्टर डिग्री भी होगा। तो अपने आप में ये सुपीरियर होगा। मान लेते हैं कि आप भी एमएड किए हैं, वहां पर 4 और टीचर एमएड किए, हम्म, लेकिन वहां पर फिर देखा जाएगा तो मास्टर डिग्री फिर कि किसने मास्टर डिग्री किया है, किसने नहीं। मान लेते हैं उन लोगों ने भी मास्टर डिग्री किया है, हाँ हाँ। तो अब वहां पर देखा जाएगा कि एजुकेशन में किसने किया है। तो आप अगर एजुकेशन में किए हैं, अन्य लोगों ने दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में किया है, मेरा एजुकेशन से मेरा। हाँ, तो आपको वरीयता दी जाएगी वहां, क्योंकि उसी फील्ड से आप जो है मास्टर डिग्री किए हुए हैं। हम्म, तो मास्टर डिग्री एजुकेशन टीचिंग फील्ड में एजुकेशन का बहुत महत्व है। हम्म, तो उसी फील्ड में आपने एजुकेशन से मास्टर डिग्री ले लिया और इसके बाद एमएड भी कर लेंगे, तो आप सुपीरियर रहेंगे हमेशा। तो पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखिए। पढ़ाई तो और जारी है, पढ़ाई तो हम लगे रहते हैं। अभी अभी जैसे एमपी टेट का एग्जाम होता है, उसे उसे सॉल्व करना। हरियाणा टेट का होता है, उसे पेपर को देखना कैसे आता है कैसे नहीं। फार्म भी उसकी डालते हैं। अब थोड़ा आउट ऑफ स्टेट थोड़ा अलग पड़ जाता है ना, क्योंकि अपने यहाँ तो कुछ ऐसा था नहीं। टेट हम्म सीटेट था नहीं फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। हम्म अब हम अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो उनका पहले अपना टेस्ट पहले उनका निकालते हैं, जो उनका वो पेपर होता है, ठीक है। फिर हम्म अपना फिजिकल निकालते हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो हम्म। जाती है ना। या तो अब चलिए जैसे आप अगर ये। सीटेट जो है पास कर लिए अब आप, हाँ तो हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं, ये तो सभी राज्यों में चल जाता है। वो चल जाएगा। लेकिन अगर हम फिजिकल एजुकेशन से अप्लाई करें, तो वहाँ पे उनका उनका पहले एक जो सब्जेक्ट होता है, पहले 5 सब्जेक्ट उनके होते हैं, पहले वो क्वालिफाई करो, उसके बाद अपना हम्म। फिजिकल एजुकेशन है वो क्लास करो। और अपने यूपी में ऐसा था नहीं। अब यूपी में केवल पीजीटी से भर्ती होती थी, और हम्म नॉन में निकलती थी, उसमें भी मतलब टेट हमारे बीपीएड में था नहीं। हम्म। तो यही सरकार ने गलती करी, या सरकार पहले करती तो मतलब इजबेल, तो फिर हम लोग हर जगह के लिए इजबेल हो जाते। टेट अगर हम्म। क्लियर करते, देखिए तो सरकार ने ऐसा किया नहीं। देखिए असल में है क्या कि जो सिस्टम है हम्म, उसके अनुसार हम लोगों को चलना है। सिस्टम तो बदलता रहता है, और अलग अलग राज्यों का अलग सिस्टम है, केंद्र का कुछ अलग है। ये पुराने सब चले आ रहे हैं, अब हम्म, इनको एक समान किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन जो है 4 साल, और बीएड वगैरह 4 साल वाला, ये सब ला करके एक रूप एक समान बना रहे हैं पूरे भारत में। तो धीरे धीरे ये बीटीसी के बाद सुधरेगा। में खत्म खत्म होने की संभावना है रही बीटीसी। उसने तो मतलब सरकार ने एडमिशन के लिए कर दिया बीटीसी को, मतलब प्राइमरी में। ये तो खत्म ही करेगी, तो क्योंकि जो ये एक सर्टिफिकेट है ना ये। जो भी ये विवाद है, हम्म, बीटीसी या बीएड या जो भी, बस इसी वर्ष तक रहेगा। अगले वर्ष से सारे जो है डिप्लोमा सब बंद हो जाएंगे। हम्म, अगले वर्ष से 4 वर्ष ही चलेगा, सीधे 4 साल इंटर के बाद एडमिशन होगा। अच्छा 4 साल का। हाँ, और 2 वर्षीय और 1 वर्षीय चलेंगे। तो 2 वर्षीय 1 वर्षीय भी नया डिजाइन किया जा रहा है, तो वो आगे बताया जाएगा कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। और नया जो डिजाइन किया जा रहा है वो कब से शुरू करेंगे। अच्छा तो हो अच्छा। सकता है 4 साल वाला तो चालू है, वो चलता रहे। 2 साल वाला कुछ समय बंद हो के जाए। लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए रोक दें। हाँ, रोक दें हाँ जैसे फिर जैसे पहले 1 साल वाला था, कुछ साल तक चला, फिर बंद कर दिया गया 1 साल वाला। हाँ, तो आगे 2 साल 1 साल चलेगा। लेकिन इससे ये फायदा होगा कि 4 साल वाला इंटर पास वाले लेंगे एडमिशन, तो हम्म, उनको अभी पढ़ करके बाहर आने में भर्ती के लिए 4 साल लगेंगे। हाँ हाँ, और वो तो तब लगेगा। तक गवर्नमेंट जो पुराने लोग हैं हम्म, इनको क्रमशः जो है वर्षवार नियुक्ति जो देने की योजना बनाई है उसके तहत सभी लोगों को क्रमशः लेती चली जाएगी। तब तक फिर वो 4 साल वाले भी निकल के आ जाएंगे। हम्म, तो गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग करके चल रही है हर चीज, ताकि किसी का अहित कहीं ना हो। हम्म, तो अभी जहाँ डिफरेंसेज हैं अलग अलग राज्यों में, पता चला कि हम जो है यूपी टेट पास हैं और हम कोई भर्ती आया बिहार का, राजस्थान का, हम भर ही नहीं पा रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो मांग रहे हैं कि भैया हमारे राज्य का आप टेट पास करोगे तभी। हाँ, तो इस हमारे यहाँ चीज को, यही तो हो रहा है इसमें। हाँ, तो इस चीज को खत्म करने जा रहे हैं। अब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखिएगा आने वाले 2 या 3 सालों में हम्म, सभी राज्यों के टेट पूरी तरह बंद हो जाएंगे, सिर्फ सी टेट ही चलेगा हाँ, तो भविष्य यही में। चलना चाहिए। अब वो अपना अलग करा रहा है, जैसे जैसे हरियाणा अपना अलग करा रहा, हम्म राजस्थान अपना अलग करा रहा, हम्म और हिमाचल प्रदेश अलग करा रहा, बिहार अलग करा रहा। तो ये इसी में लफड़ा हो रहा है इसमें, मतलब हम्म अगर आउट ऑफ वाला फार्म डाल ही नहीं पा रहा, डाल पा रहा हम्म है, तो पहले उनका पेपर निकालो। हम्म ये हो रहा है ना इसमें। तो धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसे पीरियड में हैं कि बदलाव की स्थिति में है। जब तक बदलेगा तब तक जो है फिर नए लोगों को उसका लाभ मिलेगा।
तो अभी तो जो चल रहा है जैसे चल रहा है तो उस पर हम्म, फोकस करना है कि इसमें हम जो है कैसे एक पद हासिल कर लें। हाँ वो तो तो फर्स्ट। आपने जो बीपीएड किया आप है, आपने बीएड किया है, सीटेट भी बता ही रहे हैं आपका निकल ही हाँ गया है, अब वो तैयारी हम जारी। पास 86 नंबर से। हाँ तो तैयारी जारी रखिए, एक आध दो बार और सीटेट दीजिएगा और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा, सुपर टेट में लग जाइए अभी से। अच्छा, सुपर टेट आने मतलब सुपर टेट आ सकता है सुपर टेट? बिल्कुल आएगा, ठीक है, मानते हैं कि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने 4 महीने और हैं इस वर्ष में। हम्म, अगर अगले वर्ष भी भर्ती आ रही है तो आपके पास 3 4 महीने जो समय है एकदम जम करके लग जाइए। हम्म, तो अगले वर्ष जब भी सुपर टेट आएगा तो हम्म, तैयारी आपकी पहले से रहेगी, बस रिवीजन करना रहेगा। बस रिवीजन करना होगा। हाँ, एग्जाम का फॉर्म आने के बाद तो रिवीजन ही होता है, तैयारी तो पहले ही की जाती है। पढ़ाई पढ़ाई करिए जिससे। हम्म। तो तैयारी जारी रखिए और सुपर टेट आता है तो वो भी दीजिए, और सी टेट दिसंबर वाला आएगा उसको फिर से भर दीजिएगा, उसको फिर से दीजिएगा। कि सर जैसे ये बीपीएड की भर्ती जैसे आएगी तो ये लिखित पे आएगी या वैसे मेरिट पे आएगी ये? देखिए भविष्य में गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, वो एग्जैक्टली कैसे क्या करेंगे वो तो हर चीज अभी नहीं बताया जा सकता। अच्छा, लेकिन एक चीज ये जानिए कि आपके हाथ में पढ़ाई करना है, गवर्नमेंट जैसे भी कराए पढ़ाई आप किए रहेंगे तो कोई हाँ दिक्कत नहीं पढ़ाई तो हम आएगी। कर ही रहे, पढ़ाई तो कोई वो पढ़ाई तो हम कर ही रहे। हाँ तो बस पढ़ाई रहेगी कंप्लीट तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे जैसे करा लें। कैसे कराए जैसे? हाँ जैसे मेरिट से ना कराए, मेरिट से ये है, मेरिट से मतलब जो जो मतलब पहले करे हुए हैं उनकी ज्यादा मेरिट है। हम लोग मेरिट की हम लोगों के टाइम क्या हुआ था, पेपर थोड़ा चेंजमेंट हो हम्म। गया ना, पहले उनका पेपर वैसा था। नहीं तो गवर्नमेंट ने पूरी प्लानिंग की है, मेरिट को तो खत्म ही कर रहे हैं, आगे जो भी भर्तियां आयोग कराएगा सब एग्जाम के थ्रू होंगे। हम्म, उसमें कहीं मेरिट का कोई मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू ही होगा। एग्जाम बेस होना चाहिए, ये भी सही, ये सही है इसमें। हाँ, जो पुराने मैटर कहीं पेंडिंग हैं हाँ हाँ। वो ही रह गए हैं, मेरिट के थ्रू उन लोगों का भले कर दे पुराने लोगों का, लेकिन नए जो भी अब भर्ती आएगी नई नहीं उसमें आएगी। मेरिट से नहीं रहेगा, सीधा एग्जाम, आप एग्जाम दीजिए, आप अच्छा नंबर लाते हैं, आप जो है उसमें स्थान बना पाते हैं तो आप ले जाइए एक पद। हाँ एक पद ले जाइए, तो सही है। बस फोकस कीजिए पढ़ाई पर। अभी तक आप क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक आप अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा आगे कीजिए। 86 जो है पास हो गए हैं, हम्म, प्रयास कीजिए इस 86 को आप जो है अगली बार दीजिए तो 100 के पार जाए सीटेट। क्योंकि सुपर टेट आपको निकालना है तो सुपर टेट का सिलेबस लेकर के उस लेवल की तैयारी कीजिए, और अगला सीटेट जब भी आता है तो भर करके उसमें भी चेक कीजिए आप कितना कर पा रहे हैं, हम्म, ऊपर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। 86 था इस बार, तो अगली बार कोशिश कीजिए कि 100 से ऊपर रहिए, 110 115 120 जाने का प्रयास कीजिए। एकदम लग जाइए, सुपर टेट का सिलेबस कहीं से भी डाउनलोड करके नेट पर मिल जाएगा, प्रिंट करके रख लीजिए या लिख करके रख लीजिए, और डेली उसको जो है देख करके फॉलो कीजिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है। क्योंकि अब जब नया आयोग बन जाएगा तो वो एग्जाम कराएगा, तो मान करके चलिए कि जैसे बिहार का एग्जाम हुआ है आयोग ने कराया, लगभग उसी लेवल का उसी पैटर्न पर एग्जाम होगा, अच्छा, और प्री और मेंस हो जाएगा 2 पेपर। 2 पेपर हो जाएंगे। हम मान करके तैयारी उसी हिसाब से करके चलिए, तो एकदम जम करके तैयारी कीजिए। बिहार वाला उठा लीजिए पेपर, और जो है यूपी में जो 69,000 भर्ती हुआ उसका पेपर उठा लीजिए, इनका सिलेबस देख लीजिए, और जो जो चैप्टर उसमें पूछे गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे चैप्टर एकदम डीपली स्टडी कर लीजिए। पक्का है कि आप अगली बार सीटेट भी 110 120 पार कर जाएंगे, और सुपर टेट आता है तो उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जब तैयारी रहेगी तो बस रिवीजन करना रहेगा। हम्म। चलिए, तो तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए और पॉजिटिव रहिए। बीएड जो गजट रद्द हुआ है वो तो अभी संसद चल रहा है, पूरी उम्मीद है कि इसी में जो है वो बिल पास हो जाएगा और बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा, तो बीएड तो वैलिड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए कुछ। बस ये जानकारी के लिए हमने आपको बस कल भी फोन किया था, 2 बार फोन फोन उठा था, लेकिन फिर मतलब फिर आपका फोन जो है बिजी आने लगा था, फिर हमने दोबारा फिर नहीं किया, हमने 2 बार कॉल किए थे अपनी तरफ से। अच्छा अच्छा, चलिए आज बात हो गई। पूछने के लिए हाँ, मुझे मुझे मेरा एक दोस्त था, उसने उसने मतलब आपका नंबर दिया था, आपका मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा था। उसका नाम वो हरदोई में रहते हैं, हरदोई में। अच्छा उनका अच्छा। इनका ये हाँ,
ये जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं हमें। ठीक है, चलो ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपका जो आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है मैंने, जो अच्छा, तो टेट जब पास से करते हैं। जुड़े हैं चैनल से, ग्रुप से, हाँ, कितना टाइम हो गया? हमें लगभग 2 से 3 महीने हो गए, ज्यादा ही हो गए बल्कि। तो जो चीजें बताई जा रही हैं, जो चीजें शेयर की जाती हैं, उनको देखकर क्या समझ में आता है? हाँ, सही समझ आ रहा है बिल्कुल उसमें जो भी है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो मतलब ग्रुप से जुड़ने से लाभ मिल रहा है ना? हाँ, लाभ मिल रहा है। तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है सही जानकारी, जानकारी नहीं, सही जानकारी। सही जानकारी है। जानकारी तो हर कोई दे रहा है, टीवी भी दे रहा है, अखबार भी दे रहा है, बहुत सारे यूट्यूब वाले भी दे रहे हैं। ठीक है, तो जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन सही जानकारी, हमारे लिए सही सही जानकारी क्या जानकारी। चीज है, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, सही जानकारी बात ये है। हम्म। चलिए, तो फिर जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए, और पर डे 2 4 6 घंटा जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जारी रखिए, और कोशिश कीजिए। बीएड हो गया है तो हम्म, जब भी संभव हो एमएड अभी करना चाहें या नौकरी के बाद भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो है। तो जब आपकी इच्छा हो भविष्य में एमएड भी कर लीजिएगा, हम्म, और तैयारी एकदम जोर शोर से लग जाइए। बिहार वाला पेपर उठा लीजिए, और हम्म, यूपी का 69,000 वाला पेपर उठा लीजिए, सिलेबस उनका उठा लीजिए, सीटेट का सिलेबस उठा लीजिए, और जो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है उनको तो हम्म। एकदम पढ़ जाइए। और मैथ पर तो जो है आपका ठीक ठाक होगा। मैथ 6 7 8। मैं से इंटर इंटर बीएससी तक मैथ अच्छा सही है अच्छा, मेरा। मैथ हाँ, से ही है। तो सब कुछ मैथ आपका, से है। तो मैथ में कहीं दिक्कत तो नहीं होगी आपको, लेकिन जो बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें, कभी कभी थ्योरी से पूछ देता है, हम्म। तो जैसे थ्योरी। इसमें इस बार, हाँ, इस बार उसमें क्या बोलते हैं, ट्रायंगल है, वृत्त है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आए थे सेकंड पेपर में, वो आप उसमें टेट के। आप जो है 1,000 रुपये खर्च कीजिएगा, हम्म, और मार्केट से कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की, जो स्कूलों में चलती है किताब आर एस अग्रवाल की, हाँ, हाँ, आर एस अग्रवाल की किताब ले आइएगा, और बहुत अच्छी किताब है। हम्म, उसको आप जो है पढ़िएगा थियरी, और उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम्म, और उसको आप अगर 6 7 8 का तैयार कर लेते हैं थियरी वगैरह उसमें से, तो मैथ का सीटेट में 30 में से 30 सही होने लगेगा। सुपर टेट में जितने प्रश्न आएंगे मैथ से, वो सब सही होगा। मैथ आपका पहले से स्ट्रांग है। हाँ, जो मैथ बे- में जो 2 4 प्रश्न कहीं से छूट भी रहे होंगे, गलत हो रहे होंगे, वो भी आपका ये जो आर एस अग्रवाल है 6 7 8 वाला, हम्म, वो आपका मैथ, बेसिक मैथ इतना स्ट्रांग कर देगा, फिर वो भी गलत कहीं नहीं होंगे। अच्छा, तो आर एस अग्रवाल की किताब बहुत अच्छी है। और आर एस अग्रवाल से भी अच्छी किताब अगर लेने की इच्छा हो, तो एक पब्लिकेशन है एस चंद। एस चंद। हाँ, एस चंद पब्लिकेशन की जो है मैथ की किताब आती है। हम्म, राइटर का नाम हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट देखना पड़ेगा, हमें नाम नहीं याद आ रहा है। हम्म, कोई गुंजाल करके हैं, उनका नाम है, हाँ, एस के गुप्ता और अनुभूति गंगाल हैं। अच्छा, तो ये 2 राइटर ने मिल करके लिखा है, ये एस चंद पब्लिकेशन से आता है। हम्म, तो ये आर एस अग्रवाल से भी थोड़ा सा सुपीरियर हमें अच्छा लगा है, आर एस अग्रवाल से भी बेहतर हमें लगा ये। तो ये, हाँ, या तो आर एस अग्रवाल ले लीजिएगा, या तो ये दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो दोनों लेकर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम्म, तो ये मैथ के लिए ले लीजिए। बाकी हम्म, और किताबें जो है, आप यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं, लोग सजेस्ट करते रहते हैं अपने हिसाब से। हम्म, तो जो लोग सजेस्ट कर रहे हो हर विषय के लिए, उस हिसाब से देख करके अन्य विषय का वो भी किताबें ले लीजिए। जैसे भूगोल है, महेश वर्णवाल की किताब। हाँ, तो महेश वर्णवाल जी की किताब जो भूगोल की है, वो बहुत अच्छी है। अब जब भूगोल पढ़ेंगे तो एटलस की जरूरत पड़ेगी। हम्म, एटलस चाहिए, मैप चाहिए, ग्लोब चाहिए, तो आपके पास कुछ होगा। हम्म, और जो अगर नहीं होगा आपको, तो वो एटलस मार्केट में उपलब्ध है, ऑक्सफोर्ड की है, हम्म, और भी कई पब्लिकेशन है, उनका देख लीजिएगा जो आपको पसंद आए। हम्म, तो एटलस वगैरह ले करके एकदम बढ़िया से, और अन्य सब्जेक्ट भी देख लीजिए, उनकी तैयारी कीजिए। एटलस हम भी देख रहे हैं कहाँ रख दिए हैं अपना, हम आपको बता देते पब्लिकेशन, वो बड़ी अच्छी है। हाँ, मिल गई, ये स्टडी टुडे। स्टडी टुडे। हाँ, ऑक्सफोर्ड की भी बहुत अच्छी है। हम्म, स्टडी टुडे का भी ऑक्सफोर्ड से अच्छा लगा हमें। अच्छा, जो
हिंदी वर्जन इसका लीजिएगा। अपने हिंदी भाषी क्षेत्र से हम लोग हैं तो हिंदी थोड़ा आसान होता है, वैसे इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टडी टुडे का हिंदी वाला हमारे पास है, ऑक्सफोर्ड भी हमारे पास है, तो ज़्यादातर हम स्टडी टुडे ही देखते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है हर चीज़ स्टडी टुडे में, ऑक्सफोर्ड में उतना डिटेल में नहीं दिया है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो है वो यूपीएससी या यूपीपीएससी के पर्पज से ये एटलस नहीं बनाया है। अच्छा। और ये जो स्टडी टुडे है ये यूपीएससी यूपीपीएससी के पर्पज से जो है एटलस तैयार किया गया है, तो काफ़ी डिटेल में है। और बाकी आप यूट्यूब देखते ही रहते हैं, अन्य विषयों के लिए जो विशेषज्ञ लोग हैं वो बताते होंगे कि किन की किताबें अच्छी हैं, लेकर के एकदम डीपली स्टडी कीजिए, हो जाएगा आपका। उम्मीद है कि अगर आप जो है केवी वगैरह आगे फ्यूचर में भर्ती आएगी, उनमें भी अगर जाना चाहेंगे, केवी में, नवोदय में, जो भी टीएसटी पीएचडी वगैरह, तो उसमें भी निकाल लेंगे। वैसे आप तो एजुकेशन फील्ड में आ चुके हैं, मास्टर डिग्री एजुकेशन से लिए हैं। हाँ मास्टर। तो कोशिश कीजिए कि नेट वगैरह भी देने का प्रयास कीजिए, अब उसकी भी तैयारी कीजिए, देख लीजिए। और आगे क्या फील्ड है, मास्टर डिग्री आप ले ही चुके हैं, एमएड कर लेंगे तो फ्यूचर में रिसर्च वगैरह में भी जाना आसान हो जाएगा, मास्टर डिग्री से भी जा सकते हैं। अच्छा। चलिए, बाकी यूट्यूब पर आप देखिए, बहुत सारे जो सीनियर लोग होंगे गाइड कर रहे होंगे, हमें उतना डिटेल में ज़्यादा पता भी नहीं है, तो देखिए कौन क्या बता रहा है फ्यूचर, आपने जो जो डिग्री लिए हैं तो देख लीजिए और क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। वैसे अभी सुपर टेट पर फोकस कर लीजिए, एक नौकरी पहले ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो फिर रखें फिर। हाँ ठीक है सर।